इनका स्टेटमेंट मिलेगा मोदी जी के लिए, कहेंगे माय लॉर्ड मोदी जी को कहते हैं ये इनका चाटुकारिता का लेवल है। ये चिंगारी से आग लगते हुए कितना समय लगता है वो आपको अच्छे से पता है। लोग यहीं पे बैठेंगे जब तक मनन मिश्रा जी का इस्तीफा नहीं हो जाता है। अब तो रिटायरमेंट ये प्रोसेस हो रहा है कि जजेस को सीट्स मिल रही हैं। यही तो वकीलों की पावर है। अभी तो सिर्फ इतना है, तब इतने बुला लिए, सीआरपीएफ तक बुला लिए, ऐसी ऐसी फोर्स बुला ली जो जंतर मंतर पे इतने दिन प्रोटेस्ट हो गया, तब वहां तक नहीं आई इतनी फोर्स। अभी तो ये मानिए कि एक टोकन है, अभी तो इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ा था। हम वकीलों के आंदोलन कभी हम पीछे भी नहीं हटते। बिल्कुल जो मैंने आपको बताया कि सरकार को खुश करने का काम कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के इस्तीफे की मांग के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि कई सालों से वो यहाँ पे कुर्सी पे जमे बैठे हैं, लेकिन वकीलों ने जिस लिए उन्हें यहाँ पे बैठाया था, वकीलों के हित के लिए, सम्मान और सुरक्षा के लिए, उसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए, सरकार को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, वकीलों के लिए कुछ काम नहीं किया है। इस वजह से तो हमें तो जो चाहिए बिल्कुल न्यूट्रल हमारा लीडर चाहिए था, लेकिन इस तरीके का उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो अब इस तरीके का हमें कोई नेता फिर चाहिए नहीं, तो कोई और इनकी जगह लेना चाहिए जो वकीलों के लिए काम करे, क्योंकि वकीलों पे भी काफ़ी हमले हो रहे हैं और धमकियां मिल रही हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। कोई ठोस ऐसा कोई काम किया हो जिसके लिए आगे आए हों, कभी आगे नहीं आए। लेकिन वकीलों को जहां दबाने की बात आती है, आवाज को दबाने की बात आती है, उस तरीके के ऑर्डर इनकी तरफ से रेगुलर पास होते रहते हैं। तो हमें इस तरीके का जो हमारा लीडर है या चेयरमैन हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे मेन जो हमारी इस्तीफे की मांग है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। नालसर का जिस तरीके से विवाद अभी सामने आया, उसके बाद इन्होंने यू टर्न ले लिया, यहाँ तक कि कहा कि संवाद भी कर रहे हैं, क्या उस मुद्दे से इसको जोड़ा जाए, क्योंकि कॉकरोच पार्टी ने भी ये मुद्दा उठाया? जी बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया कि सरकार को खुश करने का काम कर रहे हैं, तो ये सरकार को खुश करने के ही तो काम है, क्योंकि ये मौजूदा सरकार से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके का कोई नेता होना नहीं चाहिए जो सरकार से दब जाए या सरकार के कहने से वकीलों को दबाए, क्योंकि ये संस्था हमारे हित के लिए है। ये हमारी शक्ति होनी चाहिए, ये हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने कहा ये हमारे छात्रों के बीच का मामला है, फिर नहीं, छात्रों का मामला है, लेकिन ये तो बीसीआई के चेयरमैन है ना। ये तो जो वकील हैं, जो वकील बन रहे हैं, वो भी तो लॉ फील्ड से ही आ रहे हैं ना, जो बन रहे हैं। उनको आप कैसे, किस तरीके से, अगर हमारी मर्जी है किससे लें, हम नहीं ले, हमारी मर्जी है ना। हम बच्चों ने मेहनत करी है, उस पे बच्चों ने पढ़ाई करी है, वो अपनी डिग्री किससे लेंगे ये कोई और तो डिसाइड नहीं करेगा। वो किसी से भी ले, उनकी मर्जी है, नहीं लेना चाहते वो किसी से, ऐसे इंसान से जो उनके खिलाफ हो, तो उनकी मर्जी है। तो इस तरीके से ये तो तानाशाही हो गई ना कि उनका एनरोलमेंट नहीं होगा। इस तरीके की तानाशाही नहीं चलेगी। रेजिग्नेशन की मांग है हमारी। देश भर में तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं आज के समय में, हर कोई सिस्टम में सुधार चाहता है, और साथ ही जिस तरीके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद से लोग ज्यादा मांग करने लगे इस्तीफे की, चाहे गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग हो, चाहे आप लोग बीसीआई के। ये लोग तो अब इस्तीफे करने लग गए हैं। देखो, वकीलों के आंदोलन पुराने रहे हैं, शुरू से ही वकील ही आंदोलन करते हुए आए हैं, और शुरू से ही वकीलों ने ही सरकार को गिराया है। और वकील जब सड़क पे आते हैं तो बिल्कुल सिस्टम जब बिल्कुल चरमरा जाता है ना, तब वकील आते हैं सामने। और ये तो अब होने लग गए आंदोलन, इस्तीफे की मांग। लेकिन वकीलों की पुरानी मांग, पुराने ही जो, देखो महात्मा गांधी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, तो यह हमारा आंदोलन पुराने रहते हैं। हम वकीलों के आंदोलन कभी हम पीछे भी नहीं हटते, और हम ये आंदोलन हमारा बढ़ता रहेगा। अभी तो ये बिल्कुल जस्ट एकदम कॉल थी, तो इस वजह से अभी लोग इकट्ठे होंगे धीरे धीरे, तो ये हम आंदोलन जो हमारा है आगे बढ़ाएंगे। और कुछ ही लोग आए हुए हैं, फिर भी इतनी सारी फोर्स, पीछे कैमरा दिखाइए कि बैरिकेटिंग जगह जगह, लोग घूम घूम के आ रहे हैं, आंसू गैस के गोले की भी व्यवस्था है। यही तो वकीलों की पावर है। अभी तो सिर्फ इतना है, तब इतने बुला लिए, सीआरपीएफ तक बुला लिए, ऐसी ऐसी फोर्स बुला ली जो जंतर मंतर पे इतने दिन प्रोटेस्ट हो गया, तब वहां तक नहीं आई इतनी फोर्स। इतनी फोर्स यहाँ पे बुला ली सिर्फ वकीलों के नाम से, क्योंकि पता है वकील किसी के आगे झुकते नहीं है और ना झुकेंगे, और इन्हें झुका देंगे, सरकार को भी झुका देंगे, और जो तानाशाही कर रहे हैं उन्हें भी झुका देंगे। आप लोगों की क्या योजना है? हमारी यही योजना है, जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता और चेयरमैन साहब इस्तीफा नहीं देते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारी डिमांड जो पिछले 14 साल से किसी ने नहीं उठाई, अब अधिवक्ता समाज ने अपनी डिमांड उठाई है कि जब 14 साल से आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए,
इतनी जजमेंट आई हैं, उनके खिलाफ आप लोगों को जाना चाहिए था, जो आपके ही प्रोफेशन के खिलाफ हैं, आपकी फैटर्निटी के खिलाफ हैं। आपको उनके लिए सोचना चाहिए था कि उनके लिए कोई मेडिकल टर्म इंश्योरेंस हो, कोई मेडिकल पॉलिसी हो, कि उन्हें जैसे CGHS DGHS के पैनल हैं, कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाए। वो तो दे नहीं पा रहे हैं आप। नए आने वाले बच्चों से आप जो है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उससे मौज खुद मार रहे हैं, जिसका अकाउंट भी आप किसी को नहीं बताते। आज तक BCI का इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, किसी को नहीं पता। यूनिवर्सिटी जगह जगह खुली हुई हैं कुकुरमुत्तों की तरह। आप उन्हें इनरोल करते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देते हैं, उसके बाद आप खुद कह देते हैं कि 40% वकील नकली है। अगर नकली है तो आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? और वो यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जहाँ से वो आ रहे हैं और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? वकीलों के चैम्बरों की बात है, पूरे भारत में वकीलों के पास चैम्बरों की समस्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोर्टों में, वकीलों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। हाउसिंग सोसाइटियाँ बनानी चाहिए थी, उसकी जगह तुम एक एकेडमी बनवा दी तुमने गोवा में, कि नया आने वाला बच्चा पहले 22,500 रुपये फीस दे, फिर उसके बाद इनरोलमेंट कराए, फिर AIB का एग्ज़ाम दे, 12,000 उसमें खर्च करे, फिर उसके बाद पैसे खर्च करके गोवा जाए, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। अरे हम सरकारी अधिकारी थोड़ी हैं कि हमें लगते ही जो है तनख्वाह आनी शुरू हो जाती है। प्रोफेशन में पैर जमाने के लिए भी 7 से 10 साल लग जाते हैं और आप उन्हें आने से पहले ही मार रहे हैं, ये गलत है। ऐसी बहुत सारी डिमांडें हैं जिनके खिलाफ हम आज इनके सामने आए हैं कि आपने 14 साल से कुछ नहीं करा, आप इस्तीफा दीजिए। लेकिन नालसार के बाद ये विवाद तेज हुआ है, कॉकरोच पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया। कॉकरोच पार्टी ने मुद्दा उठाया, उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने सहयोग दिया इसमें। पर ये लीगल प्रोफेशन की बात है, देश की बात है, और मैं नहीं मानता कि अधिवक्ता से ज़्यादा देश हित के लिए कोई कुछ समझता होगा, क्योंकि संविधान रात दिन पढ़ते हैं हम, हमें पता है कि संविधान क्या बनाया गया था, संविधान में क्या प्रोविज़न है, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारी शक्तियाँ हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं। तो हमें ही जब ऐसा फील हो रहा है कि हमारे साथ ही ठीक नहीं हो रहा और हमारी ही संस्थाएं नहीं कर रही, तो इन्हें बदल देना चाहिए। उतरना पड़ेगा आप लोगों को। बिल्कुल उतरना पड़ेगा। अभी तो ये मानिए कि एक टोकन है, अभी तो इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो इससे बड़ा आंदोलन भी करेंगे। सारे भारत भर से अधिवक्ताओं को इकट्ठा करा जाएगा और इसी डिमांड के साथ, जिसमें बॉम्बे बार एसोसिएशन ने जो है अपना एक लेटर निकाला है जिसमें उन्होंने इस्तीफे की मांग करी है, ऐसे ही धीरे धीरे पूरे देश से आवाज़ उठेगी और इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ पे इतने वकीलों के लिए इतनी बैरिकेटिंग लगाई गई, जगह जगह जो है सिक्योरिटी फोर्स और आंसू गैस के गोले क्या क्या लगाए। हाँ, ये देखिए ना, ये हमारे लिए नहीं लगाए गए हैं, ये तो उनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं, सांसद साहब की। अगर सांसद साहब हैं तो संसद में जाके बैठे, वहाँ मुद्दे रखे हमारे, पर वहाँ पे भी आज तक कोई मुद्दा नहीं। हमें तो ये उम्मीद थी कि चलो सांसद बन गए, हमारे कुछ मुद्दे उठेंगे संसद में, पर वहाँ मुद्दे उठते ही नहीं हमारे, वहाँ तो सरकार के मुद्दे उठ रहे हैं। फिर हमने करना क्या है इनका, तो इन्हें वापस भेजा जाए। ये क्यों खुश करने में लगे हुए हैं मनन मिश्रा जी? ये तमाम लोग तमाम थ्योरी देते हैं, आपको क्या लगता है? थ्योरी क्या है, आप सीधा सीधा देखिए ना, आपने तीनों कानून पास करवा दिए, क्यों करवा दिया? आपको नहीं पता था कि उनका क्या होगा? डेजिग्नेटेड सीनियर भी नर्सरी क्लास में भर्ती करवा दोगे क्या आप? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। ये सरकार को खुश करना चाटुकारिता है। सरकार को खुश ना करने की जगह ये सोचना चाहिए था कि मेरे लोगों का भला कैसे होगा, उस पे काम करना चाहिए था, ना कि ये तरह तरह के स्टेटमेंट देके जो है खुद सुर्खियों में बटोरने वाले काम करने चाहिए। कह रहे हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं, संवाद करने के लिए तैयार हैं। किन से बात करने के लिए तैयार हैं? जो अभिजीत दीपके ने जैसे मुद्दा उठाया, हमें दीपके से कोई लेना देना नहीं है। दीपके हमारे लीगल प्रोफेशन से नहीं है। CJP ने हमारी बात रखी, ठीक है, अच्छा है, हर एक अच्छे कॉज में हर एक को आवाज उठाने। संवाद नहीं हो रहा है, हम लोगों से कोई संवाद नहीं हो रहा है, ना हम उनसे संवाद कर रहे हैं। हमारा लीगल फ्रेटर्निटी का मुद्दा है, हम उसी लेवल पर देख रहे हैं। जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मनन कुमार जी, वो ऑलरेडी 2-2 पद संभाले हुए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हुए हैं और राज्यसभा मेंबर बने हुए हैं। यही क्या कहते हैं, मॉरली गलत है कि एक व्यक्ति 2 पद संभाले हुआ है। खैर, उस बात को भी अगर हम त्याग दें तो उन्होंने वकीलों के हक में ऐसा कोई काम नहीं करा। हमेशा उन्होंने वकीलों के सम्मान से समझौता करा है। और आज रात 10 बजे हमारे रमन शर्मा जी जो हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के नवनिर्वाचित सदस्य, उनके आह्वान पर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जैसा आदेश आगे रहेगा वो करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट प्रियंका डॉली। जी मैम, आप क्या कहेंगे इस तरीके का जो अभी इस्तीफे की मांग तेज हो गई है, क्या वजह है? देखिए, अगर सही तौर पे देखा जाए तो ये इस्तीफे की मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से आदेश हमारे खिलाफ आ रहे हैं, उन आदेशों को देखते हुए ये इस्तीफा होना चाहिए। ये इस्तीफा होना बहुत जरूरी है। मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अब यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी, क्या वजह है इसके पीछे अभी जो ये मामला उतना ज्यादा हाईलाइट? देखिए, वजह कई सारे हैं। ट्रिगर पॉइंट डेफिनेटली वी कैन से कि जो नालसर वाला इंसिडेंट था, दैट मे बी अ ट्रिगर पॉइंट, बट बहुत सारे ऐसे मांग रहे हुए हैं जिसको लेकर के पूरे फ्रेटर्निटी में, पूरे
वकीलों के फ्रेटर्निटी में असंतोष है, डिसैटिस्फैक्शन है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब उसके कई सारे वजह हैं। मनन मिश्रा जी को बार काउंसिल का चेयरमैन बने हुए 14 साल हो चुके हैं। 14 साल में इनके 14 तो छोड़िए, एक ऐसे अचीवमेंट्स नहीं है जिसको ये काउंट करा सकते हैं कि मैंने ये किया है वकीलों के वेलफेयर के लिए, वकीलों के बेनिफिट के लिए। इनका अगर आप काउंट करेंगे अचीवमेंट्स, जो अगर हमें काउंट कराना हो इनके अचीवमेंट्स क्या हैं, इनके खुद के मुंह से ये खुद कहते हैं कि 35 to 40% जो एडवोकेट्स हैं वो फेक डिग्रीज लेके आ रहे हैं। तो ये इनके अचीवमेंट्स हैं। फेक डिग्रीज क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि ये लाइसेंस इस तरीके से बांट रहे हैं फेक कॉलेजेस को, या पैसा लेके लाइसेंस बांट रहे होंगे, या ये रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इनकी फेलियर है। अपना ये अचीवमेंट काउंट कराते हैं। दूसरा इनका अचीवमेंट है कि बच्चों को धमकाते हैं, डराते हैं कि तुम अगर हमारे खिलाफ बोलोगे या हमारे जो आका है उनके खिलाफ बोलोगे, जिनको हम अपीज करना चाहते हैं, तो हम तुम्हें इंटिमिडेट करेंगे, हम तुम्हारा इनरोलमेंट रोक देंगे, हम तुम्हारा इनरोलमेंट कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। हमारे लीगल फ्रेटर्निटी में इनसे 1000 गुना काबिल लोग हैं, जो लोग कैपेबल हैं ऐसे इतनी बड़ी बार को चलाने के लिए, इतनी बार को आगे लेके जाने के लिए बेहतर दिशा में। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। 14 साल में अगर आपने कुछ नहीं किया तो अभी आपसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आप इस्तीफा दीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे अभी, आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग यहीं पे बैठेंगे जब तक मनन मिश्रा जी का इस्तीफा नहीं हो जाता है। हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। धीरे धीरे आपको भीड़ बढ़ती नजर आएंगी, कम नहीं होने वाली है, और ये भीड़ तब तक यहीं बैठी रहेगी। अभी और भी लोग आ रहे हैं? बिल्कुल, और भी लोग आ रहे हैं। आपको शाम तक यहाँ पे 10,000 लोग दिख जाएंगे जी। तो ये मतलब लंबा चलने वाला है? लंबा प्रोटेस्ट चलेगा। अगर इस्तीफा दे दे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, इस्तीफा नहीं देंगे तो लंबा चलेगा। लेकिन नालसर पे भी वो जैसे ही मुद्दा उठाया कॉकरोच पार्टी ने, तो कह रहे हैं हम संवाद करने के लिए तैयार हैं। क्या संवाद करने के लिए तैयार है? ये चीज आप बार बार करते हैं। BCI का जो लेटर हेड है वो एक इंस्टीट्यूशन का लेटर हेड है, वो एडवोकेट्स एक्ट के अंदर मिला हुआ लेटर हेड है। आप उसको अपना पर्सनल लेटर हेड समझ लेते हो। जब मन करता है तब आप उस पर कुछ भी लिख के भेज देते हो। आपके लिए काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में काउंसिल है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप उनसे बात विवाद करो, आप रेजोल्यूशन पास करो, फिर आप निकालो। आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको जो अच्छा लगेगा आप निकाल देंगे, कल को माफी मांग लेंगे, तो इससे बदनामी भी तो होती है बार काउंसिल की। ऐसे लोग जो किसी को अपीज करने के लिए लेटर हेड पे का यूज करेंगे, वैसे चेयरमैन हमें नहीं चाहिए। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हो चुके हैं। वकीलों पे आए दिन हमला होता है, आपने सुना होगा। वकीलों की हत्या हो जाती है, गोली मार के हत्या हो जाती है, वकीलों के साथ थप्पड़ मार दिए जाते हैं कोर्ट के अंदर में, कोर्ट के बाहर। महिला वकीलों के साथ, महिला अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी होती है आए दिन। इसके लिए इनका एक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा आपको। इनका स्टेटमेंट मिलेगा मोदी जी के लिए, कहेंगे माय लॉर्ड, मोदी जी को कहते हैं। ये इनका चाटुकारिता का लेवल है। तो ऐसे चाटुकार हमें नहीं चाहिए। लेकिन उस चाटुकारिता से क्या फायदा लेना चाह रहे हैं? राज्यसभा का सीट मिला है अभी इनको, अब आगे क्या चाहिए आप एक बार पूछिएगा उनसे कि अभी क्या पता मंत्री बनना चाह रहे होंगे। अब ये तो वही बताएंगे कि क्या उनको चाहिए। CJI के टिप्पणी पे लेकिन उन्होंने जो एक्शन लिया था, सर्कुलर जारी किया था, उसमें यू टर्न ले लिया। वहां भी CJI साहब को अपीज करने के लिए किया था, बट CJI साहब ने एकदम क्लियर किया कि मेरे लिए आपको चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ करते हो वहीं करना। आप हम और ये हमारा और छात्रों का बीच का मसला है। तो CJI साहब ने काफी अच्छा स्टेटमेंट दिया, उसका हम काफी तारीफ करते हैं, और इनके जो स्टेटमेंट थे उसकी कड़ी निंदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे अभी तो गैदरिंग कर रहे हैं, 50-100 लोग हैं, क्या आगे ये संख्या बढ़ेगी और मांग तेज होगी? संख्या तो आपसे, जैसे आप जर्नलिज्म में हैं तो आपने तो जो चीज़ें देखी हैं, चिंगारी से आग लगते हुए कितना समय लगता है वो आपको अच्छे से पता है, और हमें भी अच्छे से पता है, और अंदर जो बैठे हैं उन्हें भी अच्छे से पता है। तो कई बार क्या होता है कि आपको चिंगारी को चिंगारी रह लेने दिया जाए तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सबका समय, सबका पसीना निकलता है। और ये संख्या आप ये मान के चलिए कम तो होने वाली नहीं है, और ये बढ़ेगी, ये कितनी बढ़ जाएगी वो आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो एज ए प्रिवेंटिव, एज ए प्रिकॉशन वे आप अच्छे से मतलब जो भी यहाँ मेंबर्स इकट्ठा हुए हैं, हमारी फैटर्निटी है, हमारा ब्रदरहुड है, जो भी मेंबर्स हैं उनसे आप अच्छे से कोऑर्डिनेट की बात कीजिए, एक सॉल्यूशन अभी की अभी निकालिए। नहीं तो अभी कुछ पास रिसेंट एक्टिविटीज में देश में देखा गया है। यू टर्न ले लिया था, जो नालसर वाला विवाद था, तो उसके बाद क्या मामले को शांत नहीं हो जाना चाहिए था उनके हिसाब से? सर मैंने गाड़ी ठोक के यू टर्न ले लिया, उसका फायदा क्या है? गाड़ी तो ठुक गई,
आप किसी डिग्निटी या किसी इशू को रेज कर देते हैं, चलो आपने सॉरी बोल दिया, मैं मानता हूं कि मैं भी कई चीजों में अपोलॉजी लेता हूं, पर मैंने अपोलॉजी या जो सॉरी बोला है वो किस लिए बोला है? आउट ऑफ प्रेशर बोला है या बस ऐसे ही बोल दिया, या आपको रिग्रेट हुआ है? और अगर रिग्रेट ही होता तो इतने सालों से आप ऑफिस में हैं तो आप एक फैटर निकले काफी अच्छा काम कर सकते थे। वहां पे डिग्निटी पे डेंट हुआ है, उन बच्चों की डिग्निटी पे डेंट हुआ है। हम एनरोल्ड एडवोकेट हैं, पर जो हमें पता है कि जो एनरोलमेंट का प्रोसेस होता है बड़ा क्रूशियल होता है। जब आपके गले में बैंड पहनाया जाता है, वो बैंड आपका जस्टिस का सिंबल होता है, और उसके लिए ही यहाँ ये जो हमारे पीछे ऑफिस रहा, ये इसके पीछे इंडिया आता है, बार भी आता है, ये काउंसिल भी है। इन्होंने यहाँ से ऑर्डर अपने लेटर पैड में दे दिया कि साहब आप एक काम कीजिए, इन जो बच्चों ने नालसार हैदराबाद के हैं, इट इज अमंग द थर्ड, उसकी रैंक थर्ड है, उसके एनरोलमेंट का प्रोसेस रोक दिया। फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद वो कर दिया। तो आप ये समझिए कि यू टर्न की बात नहीं है। आप किसी का थप्पड़ मारते हैं वो, या किसी की डिग्निटी को लॉस पहुंचाते हैं, वो परमानेंट लॉस होता है, और वो आपकी डिग्निटी पे भी डेंट पड़ेगा ही। इट्स एक्शन रिएक्शन, इट शैल फॉलो। सरकार के एक मंत्री के इस्तीफे के लिए इतना लंबा आंदोलन चला जंतर मंतर पे, अब ये भी सरकार के ही सांसद हैं, एक तरीके से भाजपा के सांसद हैं, तो क्या लग रहा है इनके लिए ज्यादा आंदोलन इसी तरीके से करना पड़ेगा? देखिए सरकार, हम अगर आपको पता है जो हमारा आर्टिकल 50 है, डीपीएसपीज हैं, जो एक सेपरेशन ऑफ पावर देता है, देयर इज अ एग्जीक्यूटिव, देयर इज अ लेजिस्लेचर एंड देयर इज अ जुडिशरी। वे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जुडिशरी। सो जुडिशरी का फंड है या जुडिशरी का पूरा प्रोसेस है, वो पॉलिटिक्स से अलग है, और ये सेपरेशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक्टिव रहे। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ प्रिंसिपल, इज अ वाइब, इट्स मोर लाइक प्रियम्बल। तो वो चीज तभी ही इंटैक्ट रह सकती है जब सेपरेशन ऑफ पावर कंटिन्यू रहे। क्योंकि आपने पहले भी फिलहाल समय पे देखा है, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है कि आफ्टर रिटायरमेंट ये प्रोसेस हो रहा है कि जजेस को सीट्स मिल रही हैं। तो ये चीजें बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर इन चीजों पे एक्शन होना बड़ा नेसेसरी है। नहीं तो मेरे को अगर ये पता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जज हूं, तो मैं जो मेरा बायसनेस होना मेरे लिए बायसनेस नहीं है, एक सोसाइटी का बायसनेस होना हो जाएगा। वो जो इफेक्ट आएगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इट्स मोर लाइक कि जस्टिस इतनी बड़ी चीज है, उसके साथ आप बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। एंड यू शुड बी वेरी कॉशियस, यू शुड बी वेरी अलर्ट इन दिस प्रोफेशन। और आप एक ही ऑफिस होल्ड कीजिए ताकि आप उसकी जिम्मेदारी, उसकी एक मर्यादा, उसकी जो चीजें हैं वो अच्छे से निभा पाएं, ताकि जो आपको देखने वाला इंसान है वो आपसे सीखें, आने वाले इंसान सीखें। और अगर आप उन चीजों को अच्छे से नहीं निभा पाएंगे तो शायद उसकी डिग्निटी भी अपने आप लॉस हो जाएगी। तो हमारा पॉलिटिक्स में बस इतना ही कहना है, ना हम किसी पार्टी के से अलाइन है, हमारा जस्टिस का काम है। और जस्टिस आपको पता है हर पार्टी में है, अलग अलग सब पार्टियों में जस्टिस है, सब पार्टियों में क्रिमिनल्स भी हैं, सब एक मिक्सअप है। हम जस्टिस की साइड हैं और जुडिशरी इज ऑलवेज विद जस्टिस एंड वी आर। इस्तीफे तक आप लोगों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा? इस्तीफे की मांग यहाँ से उठी है। हमें मेनली अगर हम बात करें कि एक आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी 10 सीढ़ी, ये 10वीं सीढ़ी की बात है। सीढ़ियाँ बहुत चढ़ी गई हैं। लॉ रिफॉर्म की बात है कि भाई आप रिफॉर्म्स लेके आइए, आप अपने ऑफिस को बेटर कीजिए। हमारे जो यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं, हम एडवोकेट्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आप सिटिंग अरेंजमेंट, बार चेम्बर्स हो गए, कोई ना कोई उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम या स्टाइफंड्स हैं। अभी कुछ समय पहले सूर्यकांत सर ने एक स्टाइफंड अलॉट किया था यंग प्रोफेशनल्स के लिए कि जो एडवोकेट्स हैं। तो ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेंगी। इट्स मोर लाइक कि हम जब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट में जा रहे हैं तो हमारी फैटर्निटी भी अपग्रेडेशन में जानी चाहिए। क्योंकि आप ये देखेंगे पहले एडवोकेट्स की जो नंबर था वो कम है, पर इस समय ज़्यादा होता जा रहा है। ज़्यादा इन द सेंस में ये नहीं कह रहा कि इट्स एक्सेस हो रहा है, पर ये हो रहा है तो इसका केयर टेकर आप हैं, आपको फंड मिल रहे हैं। हम एनरोलमेंट करवाते हैं, तो अभी एनरोलमेंट के समय पे हमारी एनरोलमेंट हुई थी, वो हो गई 2000 रुपए में, ठीक है। पर अब जो एनरोलमेंट की इन्होंने फीस प्रपोज की है वो 22,500 रुपए है। अभी आप मेरे को बताइए कितना फर्क कैसे आ गया? करोड़ों रुपए आपको किस लिए दिए जा रहे हैं? ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, या जो एडवोकेट्स हैं, जो लोग बाहर आपके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो हमारा यही कहना है कि आप डेकोरम मेंटेन रखिए और एडवोकेट्स तो हमेशा सबके साथ रहें। आप ये बता दीजिए किस इंसान के साथ एडवोकेट आपने खड़ा नहीं देखा?
तो इनका ये कहना है कि जिस तरीके से मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग यहाँ से शुरू हो गई है, शुरुआत हो गई है, अब ये तेज भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ही दिन पहले नालसर का विवाद आया, जिस तरीके से छात्रों को लेकर के सर्कुलर जारी किया गया कि सीजीआई का जो विरोध कर रहे थे दीक्षांत समारोह में आने का, उन छात्रों के खिलाफ एक्शन की बात कही गई थी, यानी कि उनको एडवोकेट का दर्जा न दिए जाने की बात कही गई थी, और उसके बाद तुरंत ही यूटर्न ले लिया था ये मनन मिश्रा है। उसके बाद ही ये मामला तेज हुआ और अब इस्तीफे तक बात पहुंच गई है। तो इस्तीफे की मांग लगातार जारी है। अब ये देखना होगा कि आखिर मनन मिश्रा इस्तीफा देते हैं, यानी आगे आने वाले समय में ही पता लगेगा। तब तक के लिए देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।